यस मैम। यस मैम। सब लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो। सब्जेक्ट तुम्हारा एलएमएस पे एक नया ऐड किया गया है, दैट इज एनसी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग गेट। इनरोल्ड हो सब लोग इस सब्जेक्ट में? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है, तो अभी तक हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल हमारा 4 टाइप्स का हमें यूनिट वेट पढ़ना है, दैट इज इन डिफरेंट कंडीशन। अगर हमारा सॉइल 3 फेज सिस्टम में है, देन वी कैलकुलेट एज वर्क यूनिट वेट या फिर वर्क डेंसिटी। अगर हमारा सॉइल 2 फेज में है एंड दैट इज ड्राई सॉइल, देन वी कैलकुलेट ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी। अगर हमारा सॉइल सैचुरेटेड है, दैट इज 2 फेज में है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर हमारा सॉइल अगेन 2 फेज में है, दैट इज सॉइल एंड वाटर एंड सबमर्ज कंडीशन में है, देन वी कैलकुलेट सबमर्ज यूनिट वेट और सबमर्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यूनिट वेट होता क्या है? यूनिट वेट, ठीक है, यूनिट वेट अगर नहीं समझ में आया तो डेंसिटी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल टाइम से पढ़ा होगा। डेंसिटी फ्लूइड में, जब भी फ्लूइड पढ़े हो या फिर मैकेनिक्स पढ़े हो तो डेंसिटी टर्म का यूज है। तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास डेंसिटी बाई क्या है हमारा? वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमारा क्या कहलाता है? मास यूनिट वेट। ठीक है, मास डेंसिटी। डेंसिटी को और भी क्या बोल सकते हैं? मास डेंसिटी, है ना? तो दैट इज डेंसिटी इक्वल टू, हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज रो, और रो इक्वल टू, अटेंडेंस हो गए होंगे सबको? ओके। डेंसिटी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज इन टर्म्स ऑफ रो, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और इसे डेंसिटी और मास डेंसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब आया यूनिट वेट। यूनिट वेट, कोई भी अगर हमें वेट निकालना हो और मास निकालना हो, क्या डिफरेंस होता है हमें पता है। मास इज द दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट इज रिप्रेजेंट बाई एम। ठीक है, वेट क्या होता है? दैट इज क्या? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो वेट हमारा क्या होता है? दैट इज मास इंटू जी, है ना? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यूनिट वेट क्या हो जाएगा? यूनिट वेट इक्वल टू रिप्रेजेंट बाई गामा, एंड गामा इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट वेट। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के लिए अगर वेट बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा? टोटल वेट बाई वॉल्यूम है यहाँ पे। एयर का वेट 0, वेट ऑफ वाटर कुछ होता है, चलो जो भी होता है लिखेंगे हम लोग, और सॉइल सॉलिड का वेट। तो इस W को, ये यहाँ पे W कौन सा वेट है? दैट इज टोटल वेट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारा कौन सा वॉल्यूम है? दैट इज टोटल वॉल्यूम, है ना? मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है? अभी हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो टाइप्स पढ़ा यूनिट वेट का, दैट इज बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड एंड सबमर्ज। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? बल्क यूनिट वेट। बल्क मतलब क्या? बल्क मतलब टोटल, है ना? तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है? बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, बल्क मतलब टोटल। तो 3 फेज सिस्टम को कंसीडर करके कैलकुलेट करो बल्क यूनिट वेट, मतलब टोटल यूनिट वेट। मतलब जो भी सॉइल का प्रेजेंट कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, आइदर उसमें वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड है, सबको कंसीडर करके हमें क्या निकालना है? यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? गामा V के थ्रू या फिर गामा T।
गामा टी के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा बी या फिर गामा टी, गामा बल्क या फिर गामा टोटल। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और ये वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी प्लस, डब्ल्यू डी मतलब क्या है, जो ड्राई सॉइल है, डी प्लस डब्ल्यू वाटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बल्क यूनिट वेट। नेक्स्ट हमारा है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अगर डेंसिटी अगर दिया हुआ मतलब कि मास का टर्म में दिया, अगर यहाँ पे हमने क्या निकाला, बल्क यूनिट वेट निकाला, अगर हमें बोला जाएगा बल्क डेंसिटी, अगर बल्क डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हो, बल्क डेंसिटी मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ मास दिया है, मास बाय वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जी से मल्टीप्लाई करके वेट निकालेंगे, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर ड्राई यूनिट वेट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय गामा डी। ठीक है, गामा डी, और क्या हो जाएगा, ड्राई मतलब सिर्फ ड्राई सॉइल मास को हमें कंसिडर करना है, गामा डी बाई वी। ठीक है, क्लियर है मैम? बल्क डेंसिटी जो कैलकुलेट किए हैं मास में वॉल्यूम इनटू क्या लिखा हुआ है? जी जी, ये मैं क्या बताई, बल्क डेंसिटी हमारा अगर डेंसिटी के टर्म में दिया हो मतलब कि मास का ही वॉल्यूम दिया हुआ है ना, मास बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें वेट डेंसिटी निकालना हो मतलब यूनिट वेट निकालना हो, तो हम लोग उसमें जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरा बल्क डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा उसमें जी से मल्टीप्लाई करेंगे। बल्क डेंसिटी बराबर सिर्फ मास बाई वॉल्यूम होता है, यूनिट वेट निकालने के लिए हम लोग जी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल का वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ड्राई डेंसिटी दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी दिया हुआ जैसे कि हम लोग रो डी के टर्म में लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। और ये मास कौन सा होगा, ड्राई मास, जो सॉइल का ड्राई मास होगा दैट इज एम डी बाई वॉल्यूम। क्लियर है। यस मैम। ओके, सेम एज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, मतलब हमारा जो सॉइल है किस कंडीशन में है, उसमें हम लोग वाटर के वेट को कंसिडर करेंगे, है ना। तो वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज गामा सैट, गामा सैट से हमने रिप्रेजेंट किया इक्वल टू वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, इस में लिख रही हूँ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज गिवन सैचुरेटेड यूनिट वेट। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर सैचुरेटेड डेंसिटी अगर दिया रहे क्वेश्चन में, सैचुरेटेड डेंसिटी मतलब क्या, हमें सैचुरेटेड मास दिया हुआ है, उसमें जी को कंसिडर नहीं किया है ना, जो जी का वैल्यू होता है 9.81, उसको हमने कंसिडर नहीं किया, दैट इज एम बाई वी दिया हुआ है। क्लियर है, डेंसिटी टर्म रहेगा तो हम लोग को यूनिट वेट में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चन बनाते समय। नेक्स्ट हमारे यूनिट वेट है दैट इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होगा, गामा सबमर्ज, गामा सबमर्ज क्या होता है, सबमर्ज है मतलब कि सॉइल का कंडीशन क्या है, सॉइल हमारा वाटर में पूरी तरह डूबा हुआ है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सॉइल इज
सबमर्ज बिलो द वाटर टेबल, सॉइल हमारा कहाँ पे है, बिलो द वाटर टेबल हमारा सॉइल है। इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर के थ्रू सॉइल पे एक कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ वायोंसी लगता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या लगता है, फोर्स ऑफ वायोंसी लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेट था, सॉइल का वेट अगर W था, वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेट डिक्रीज कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। कैसे, तो एक डायग्राम से समझो, ये हमारा था वाटर टेबल, ये हमारा यहाँ पे सॉइल मास था। सॉइल मास कहाँ पे है, वाटर टेबल के नीचे है। सैचुरेटेड तो है ही, साथ ही साथ सबमर्ज है, मतलब क्या, वो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन है, सॉइल हमारा पानी में तैर रहा है, सस्पेंडेड है, ठीक है। इस कंडीशन में कोई भी बॉडी अगर वाटर में सबमर्ज रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ बॉयंसी हमारे बॉडी पे एक्ट करता है वाई वाटर इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इधर हमारा एफ वी फोर्स ऑफ वायंसी एक्ट हुआ और वेट हमारा वाटर सॉइल का कुछ इधर जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सबमर्ज वेट, सबमर्ज वेट हमें अगर कैलकुलेट करना होगा, दैट इज सैचुरेटेड वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू, जो वायोंसी फोर्स कितना होता है, वायोंसी फोर्स हमारा यूनिट जो हमारा वाटर का जो वेट होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, गामा डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में, ठीक है। तो वहां से हमें सबमर्ज वेट निकल जाएगा, और सबमर्ज वेट को जनरली गामा डैश के टर्म में लिखा जाता है या फिर गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। तो गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज दैट इज गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तुम लोग को जब रेगुलर क्लास हो रही थी तो इसमें मैं एक स्प्रिंग वाला डायग्राम लेकर ये बताया गया था तुम लोगों को कि कैसे सबमर्ज वेट रिड्यूस कर जाता है, कैसे बॉयंसी फोर्स उस पे एक्ट होता है। ये ऑलरेडी तुम लोग को बताया, डिस्कस किया जा चुका है, इसीलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया। तो तुम्हें सिर्फ अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सबमर्ज वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? सो हमने यहाँ से देखा डिफरेंट यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिफरेंट कंडीशन में। तो अगर हमें कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए डिफरेंट यूनिट वेट का, जैसे कि हमने बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट पढ़ा, तो मैक्सिमम यूनिट वेट अगर गिवन सॉइल मास है, W हमारा सेम है और वॉल्यूम हमारा सेम है, तो लेकिन कंडीशन हमने चेंज कर दिया, एक बार हमने सॉइल को ड्राई रखा, एक बार बल्क रखा, एक बार सैचुरेटेड रखा, एक बार सबमर्ज रखा। तो कंपेयर करो कि कौन सी कंडीशन में हमारा जो यूनिट वेट होगा वो मैक्सिमम होगा और किस में मिनिमम होगा, जल्दी से बताओ। सैचुरेटेड में मैम, सैचुरेटेड में क्या होगा, हाई होगा, सैचुरेटेड में हाई होगा, मिनिमम किस में होगा, ड्राई में होगा मैम। ड्राई। हमने क्या, तुमने बताया कि सैचुरेटेड यूनिट वेट सबसे पहले होगा, मतलब ये नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 3 पे कौन होगा, नंबर 4 पे कौन होगा। हमने 4 टाइप्स का पढ़ा ना यूनिट वेट, सैचुरेटेड, सबमर्ज, ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। सैचुरेटेड सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेट ऑफ वाटर भी इंक्लूड हो गया, मतलब जितना भी सॉइल में वॉइड था वो पूरा का पूरा वेट ऑफ वाटर है, जो मतलब जो वाटर है जो फिल कर दिया वो उस वॉइड को
तो वेट ऑफ वाटर ऐड हो गया, तो जो टोटल वेट था, गामा का भी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वेट बाय वॉल्यूम। अब कंपेयर करो, ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट ही रखा है। तो सैचुरेटेड तुमने बताया कि हाईएस्ट होगा, तो हाँ हाईएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी ये जो वेट था, ये वेट का वैल्यू इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया इसमें। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? यूनिट डेंसिटी। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। कौन बोल रहे थे? बल्क यूनिट डेंसिटी। बल्क यूनिट डेंसिटी मतलब गामा बी, करेक्ट है। सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा? बल्क यूनिट डेंसिटी, जिसे हम लोग टोटल यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ अमाउंट हमारा क्या रहेगा? वेट ऑफ वाटर रहेगा, है ना। वेट ऑफ वाटर इसमें भी हमारा प्रेजेंट है। वेट ऑफ एयर भले ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा बल्क कंडीशन में है, मतलब थ्री फेज सिस्टम में है, वाटर भी है और एयर भी है, वेट ऑफ एयर को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, जीरो मान लिया, लेकिन वेट ऑफ वाटर अभी भी तो है कुछ परसेंटेज। तो सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा बल्क डेंसिटी। थर्ड नंबर पे क्या होगा? किसका वेट ज्यादा होगा? अभी सिर्फ दो बचा, आइदर सबमर्ज आइदर ड्राई। कौन सा ज्यादा होगा वैल्यू? हम ड्राई वाला। एग्जैक्टली हमारा ड्राई ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो टोटल वेट ही कंसिडर हो रहा था, लेकिन सबमर्ज में क्या, एक रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रहा था, जिसकी वजह से जो मेरा रिजल्टेंट वेट है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ये W का वैल्यू रिड्यूस हो जा रहा है। जब हम लोग सबमर्ज निकालेंगे तो क्या, W माइनस W कर देंगे, है ना। तो इस कंडीशन में ये जो मेरा सबमर्ज है वो सबसे लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये मेरा है मैम, ग्रेटर इसीलिए हो रहा है। वॉयंसी की वजह से क्या हो गया, हमारा वेट ऑफ वाटर हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जो भी मेरा वेट ऑफ सॉइल था उसमें से हमने वेट ऑफ वाटर को रिड्यूस कर दिया, है ना, माइनस कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेट था वो डिक्रीज कर दिया। ठीक है, नहीं तो फिर अगर हम लोग बॉयंसी फोर्स अगर एक्ट नहीं करता तो हमारा क्या हो जाता, सैचुरेटेड के ही तो इक्वल होता। ठीक है, क्योंकि वाटर में तो, सॉइल में तो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करने की वजह से जो रिजल्टेंट वेट था वो रिड्यूस हो गया। करेक्ट है। तो ये हमारा ऑर्डर है डिफरेंट यूनिट वेट का। तो ये भी क्वेश्चंस एक दो बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में, तो ये हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम यूनिट वेट ऑफ सॉइल किसका होता है, सैचुरेटेड सॉइल का, और मिनिमम किसका होता है, सबमर्ज सॉइल का। करेक्ट है। किसी को कुछ पूछना है? मैम सबमर्ज वाला क्लियर नहीं हो पा रहा है इसमें। सबमर्ज वाला क्लियर नहीं हो रहा है। फोर्स ऑफ बॉयंसी पता है, किसी Yes, भी ma'am. बॉडी को जब हम लोग वाटर में सबमर्ज करते हैं तो उसके वेट पे क्या इफेक्ट होता है, ये बताओ। कोई भी बॉडी मेरा, ये मेरा कोई कंटेनर था जिसमें कि वाटर फिल है, वाटर फिल है, इसमें हमने एक कोई ऑब्जेक्ट डाला, इस ऑब्जेक्ट का वेट हमारा था W। ठीक है, तो अभी ये पानी में डूबने के बाद भी ये W वेट रहेगा क्या? मैम डिक्रीज कर जाएगा इसका वेट। डिक्रीज करेगा वेट। डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? मैम क्यों इसमें decrease कर जाएगा? अपवर्डेड बायोंसी लग रहा है इसीलिए मैम। अपवर्ड बायंसी लग रहा है। सेम हमारा सबमर्ज कंडीशन ऑफ सॉइल में हुआ। सॉइल हमारा क्या था, ये हमारा वाटर टेबल है। वाटर टेबल हम लोग सेम कंडीशन कर सकते हैं कि कहीं भी पानी है, पानी के अंदर हमारा क्या आ गया, सॉइल आ गया, सॉइल आ गया पानी के अंदर, मतलब क्या, ये भी सबमर्ज हो गया, पानी में सबमर्ज हो गया। ये सैचुरेटेड नहीं रहा, ये उसमें सस्पेंशन की तरह काम कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट तैर रहा था वैसे ये सॉइल पानी में तैर रहा है।
इस कंडीशन में हमारा जो सॉइल का वेट था दैट इज W। अभी मेरा क्या हो गया, पानी में तैर रहा था तो सेम ये कंडीशन लगाएंगे, दैट इज यहाँ भी फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करेगा। फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करने से क्या हो गया, ये जो रिजल्टेंट वेट है ये हमारा रिड्यूस हो गया। और फोर्स ऑफ बायंसी का वैल्यू क्या होता है ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता है ना। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया, अभी रिड्यूस हो गया हमारा रिजल्टेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ भी और यहाँ भी सॉइल का वेट है जो रिड्यूस हो गया। अभी क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके तो अभी नेक्स्ट टाइम से ये भूलने वाली कोई इसमें बात अब रही नहीं। जब भी तुम लोग को कंपैरिजन पूछा जाएगा, ऑर्डर कौन सा हमारा हाईएस्ट वैल्यू होता है, कौन सा लोएस्ट वैल्यू होता है और ऑर्डर क्या है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। अगर हमारा सैचुरेटेड नहीं दिया रहा है, सिर्फ यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट को कंपेयर करना रहे, तो हमारा हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा, बल्क यूनिट वेट का होगा एज कंपेयर टू ड्राई यूनिट वेट। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर क्वेश्चन में कहीं तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, वैल्यू हमें दिया हुआ है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है कितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और फिर से नीचे लिखा हुआ है कि ड्राई यूनिट वेट हमें दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट दैट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हम लोग इजिली समझ, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा तो भी समझ में आ जाएगा कि वर्क यूनिट वेट हमेशा ड्राई यूनिट वेट से हाईएस्ट होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो ये सब तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी इतना मैं सोची नहीं थी कि इतना टाइम लगेगा। तुम लोग को नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया था, तो ऐसा करो कि तुम लोग एक बार रिवीजन कर लो नोट्स को, ताकि मुझे भी थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने में इजी हो जाए और मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर पाऊँ। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी के थ्रू। क्या होता है जल्दी से बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रिलेटिव, जैसे लिक्विड के लिए वाटर लेंगे एंड गैसेस के लिए एयर लेंगे। और कोई डिफाइन कर सकते हो अच्छे से? देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वर्ड जहां भी आता है मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से आइदर वाटर और गैस से हम लोग क्या करते हैं, सेम वॉल्यूम में जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है, गिवन सॉइल हो, गिवन एयर हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें निकालना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ soil of given volume to the ratio of unit weight of soil of a standard fluid of same volume, है ना। GS equal to unit weight of soil, unit weight of soil of given volume divided by unit weight of वाटर, या फिर कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं, नॉट ओनली वाटर। ठीक है, वाटर एट सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम। जनरली अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो वाटर का सेम वॉल्यूम हमने बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, तो सिर्फ हम लोग डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। करेक्ट है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया हमारा, यूनिट वेट हो गया। ओके, अब एक दो और प्रॉपर्टीज रह गए हैं। ओके, मैं ये भी बता देती हूँ जल्दी से। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, डिग्री ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये तीनों ही टर्म यूज किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय आईडी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स। क्या होता है फॉर्मूला, बस ध्यान रखने वाली बात है इसमें, आईडी इक्वल टू ई मैक्स
माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। मुझे याद है कि जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। आते रहते हैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे हमने फॉर्मूला देखा वैसे इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ difference of void ratio of soil in its loose state and void ratio of the soil its natural state to the difference of void ratio of soil in loose state to void ratio of the soil in the dense state। dense state मतलब क्या? अगर हमारा सॉइल बहुत डेंस है मतलब क्या? डेंस मतलब हमारा मोलिक्यूल्स बहुत पास है, डेंस है, डेंसिटी बहुत हाई है, डेंस है। डेंस अगर रहेगा तो हमारा वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा? अगर हमारा सॉइल डेंस है, हाईली डेंस, मतलब हमारा जो वॉइड रेशियो है वो मिनिमम हो जाएगा। अगर हमारा सॉइल लूज स्टेट में, बहुत ही लूज है, मतलब उसका मोलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा वॉइड है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? हमारा रेशियो होता है वॉइड का किस किस कंडीशन में? वॉइड एट लूजेस्ट स्टेट मतलब ई मैक्स, लूजेस्ट स्टेट ऑफ सॉइल मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो रहेगा, माइनस ई। ई क्या है? ई क्या है हमारा? ई है हमारा नेचुरल स्टेट, जो हमें जहां पे कैलकुलेट करना मतलब नेचुरल स्टेट, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स जहां भी रहेगा मतलब लूज स्टेट है। जब हमारा सॉइल लूज स्टेट में रहेगा तो हमारा वॉइड बहुत ही मैक्सिमम होगा। मिनिमम, ई मिनिमम मतलब हमारा जो सॉइल है वो डेंस स्टेट में है। ठीक है, मतलब वॉइड बहुत ही मिनिमम है। ई अगर सिर्फ ई लिखा जाए मतलब नेचुरल कंडीशन, जिस कंडीशन पे हमें डेंसिटी निकालना है। क्लियर है? ई मैक्सिमम ई मिनिमम का क्लियर है? मैक्सिमम कब होता है? लूज स्टेट में मैक्सिमम। मिनिमम वॉइड रेशियो कब होगा? डेंस स्टेट में। अगर हमारा वॉइड बिल्कुल हमारा सॉइल कॉम्पैक्ट है, डेंस है, तो क्या हो जाएगा? वॉइड रेशियो मिनिमम। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला के बेसिस पे ही क्या किया गया है? डिफिनीशन बनाया गया है। सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसका लिमिट, आईडी का लिमिट। आईडी का लिमिट भी हम लोग याद रखेंगे। आईडी का लिमिट हमारा होता है 0 to 100%, 0 to 100%। बस ये ध्यान रखना है कि ई मैक्स मतलब क्या? सॉइल किस स्टेट में होगा। ई मिनिमम अगर दिया है तो सॉइल किस स्टेट में होगा। ओके, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो हमारा प्रॉपर्टीज लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज देखा ना सॉइल का, उसके बीच में क्या क्या रिलेशन है, मतलब डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे, उसके बेसिस पे फिर हम लोग सारा सॉइल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। करेक्ट है? किसी को कुछ पूछना है? यस। नो मैम। ओके, तो मैं क्लास एंड करती हूँ। और हम लोग का गेट का नोट्स कहाँ पे दिया हुआ है? गेट का नोट्स एक क्लासेस तुम लोग के हुए थे तो मैंने अपलोड किया है एलएमएस पोर्टल पे ही। आज मैं फिर से एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एक नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। वो नोट्स तो दिया गया है लेकिन मे बी वो अनाउंसमेंट के नीचे पोस्ट हो गया तो मे बी तुम लोग नहीं देख पा रहे होगे, तो मैं आज उसको फिर से चेंज करती हूँ। आज तुम लोग को आज की क्लास का भी नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। मैम